हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। हम लोग अभी पीडीसी का यूनिट 1 का इनसिम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 अपना क्या है? स्टडी ऑफ पावर डिवाइसेस है। मतलब जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों बोलते हैं वो आपको सबसे पहले समझना है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि ईएनटीसी को क्यों रखा है? बिकॉज इट इज ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट यहाँ पे जो कंपोनेंट्स यूज होता है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है। मतलब ये ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, नो डाउट, क्योंकि उसमें पावर है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो है उसमें, राइट? तो मैं क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स है? बिकॉज वहां पे सारे जो कंपोनेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट 1 है उन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज एससीआर। ये मेन है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। उससे पहले आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का 4 सर्किट का नाम पता होना चाहिए। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? 4 सर्किट। एक तो एसी टू डीसी होता है सबसे पहले, विच इज नथिंग बट कंट्रोल रेक्टिफायर। दूसरा होता है डीसी टू एसी विच इज इन्वर्टर। तीसरा है डीसी टू डीसी विच इज चॉपर। और चौथा है एसी टू एसी विच इज एसी वोल्टेज कंट्रोलर। ये 4 पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो हमारा आगे का पूरा सिलेबस में है, यूनिट 2, 3, 4, 5 में है हमको। ठीक है, ना बैकलॉग का डर ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। तो उसमें पावर डिवाइसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज होता है वो सबसे पहला कंपोनेंट यूज होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, एससीआर। ये जो एससीआर है ना, इट इज एन यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। ये एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। मतलब क्या होता है कि करंट कैन फ्लो ओनली फ्रॉम एनोड टू कैथोड। करंट कभी उल्टा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो एससीआर में एक थर्ड टर्मिनल भी होता है। इट इज लाइक अ डायोड ओनली, नो डाउट, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। इसमें एक थर्ड टर्मिनल जो कंट्रोल कर सकते हैं हम, वो कंट्रोलिंग टर्मिनल, इसलिए इसका नाम सिलिकॉन कंट्रोल्ड। बराबर, इसमें कंट्रोल ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनल है विच इज नथिंग बट गेट। मतलब यहाँ एनोड, कैथोड और गेट होता है एससीआर में। समझ में आया? एससीआर में एनोड, कैथोड, गेट होता है। और ये जो एससीआर है ना, इसको हम गेट के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं। ये एक अच्छा फीचर है इसका, गेट के थ्रू हम ऑन कर सकते हैं, बट एससीआर को गेट के थ्रू हम कभी ऑफ नहीं कर सकते। एससीआर को हम कंपलसरी गेट के थ्रू ऑन तो कर सकते हैं, करेंगे हम लोग, बट हम एससीआर को गेट के थ्रू ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब है गेट हैज नो कंट्रोल ओवर द एससीआर वंस द एससीआर इज ऑन। गेट हैज नो कंट्रोल ओवर द एससीआर वंस द एससीआर इज ऑन। तो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट इज VI characteristics of SCR, steady state VI characteristics SCR along with its construction। तो आपको यहाँ पे SCR के अंदर 4 लेयर भी होता है। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे डिटेल में समझना रहता है। ये पढ़ते हो तो 4 लेयर है, PN, मतलब यहाँ एनोड है और यहाँ कैथोड है और यहाँ गेट रहता है। ठीक है, और इसमें 3 जंक्शंस भी होता है, J1, J2, J3। तो एससीआर को आप सिर्फ फॉरवर्ड बायस में ही ऑपरेट कर सकते हैं, रिवर्स बायस में ऑपरेट नहीं कर सकते। रिवर्स बायस में करेंगे तो भी वहां एक लिमिटेशन होता है, उधर तक ही कर सकते हैं। उससे ज्यादा किया तो एससीआर का ब्रेक डाउन हो जाता है। इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल डिवाइस बोलते हैं हम लोग। करंट कैन फ्लो ओनली फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और इसको फॉरवर्ड बायस में ही यूज करने का, रिवर्स बायस में यूज नहीं करने का। करेंगे तो भी एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं, उसके बाद तो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, सो दैट इज एससीआर। सो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहने वाला है इसमें, विच इज 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ एससीआर। ये जो एससीआर होता है ना, इसके अंदर बीजेटी यूज होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये देखो, ये पीएनपी, एनपीएन, बराबर ना? इधर से ही देख के आपको समझ में आ जाता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो ये एससीआर के अंदर के पीएनपी, एनपीएन का कनेक्शन कैसे है और उसका एनोड करंट का क्या डेरिवेशन है, वो आपको यहाँ पे करना पड़ता है 2 ट्रांजिस्टर मॉडल के अंदर। मतलब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 2 ट्रांजिस्टर बनाएंगे एक दूसरे का बैक टू बैक,
SCR के अंदर 2 ट्रांजिस्टर है वो आपको दिखाना है। उसके बाद यहाँ पे गेट, उधर एनोड और यहाँ पे कैथोड, तो वहां एक डेरिवेशन आपको बनता है बीजेटी का बेसिक्स यूज करके, तो वहां आपको उससे आपको क्या मिलेगा, IA मिल जाएगा, एनोड करंट आपका SCR का आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आपका रहेगा 2 ट्रांजिस्टर मॉडल ऑफ SCR है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। SCR को सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज SCR इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर। और कंट्रोल रेक्टिफायर क्यों बोलते हैं? बिकॉज SCR का ज्यादा से ज्यादा हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर में। कंट्रोल रेक्टिफायर अपना यूनिट 2 है, ठीक है, विच कन्वर्ट्स AC टू DC। मतलब अपने जो चार्जर्स वगैरह है ना, डैश चार्जर, फास्ट चार्जर जो भी आप बोलते हैं, उसमें वो ज्यादा यूज करते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर, मतलब AC टू DC। जहां आपको AC को DC में कन्वर्ट करना है, दैट इज योर कंट्रोल रेक्टिफायर। तो कंट्रोल रेक्टिफायर में ज्यादा यूज करने की वजह से SCR को कंट्रोल रेक्टिफायर का नाम दिया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, समझा। तो यहाँ पे स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR को हम लोग डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बोलते हैं इसको। तो क्या है ये जो ऊपर हमने SCR और VI कैरेक्टरिस्टिक जो पढ़ते हैं वो तो जस्ट ऑन और ऑफ के इसमें हम देखते हैं, मतलब पहले ऑफ है बाद में ऑन है, कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाते हैं। बट ये जो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, उसमें आपको डिटेल में जाना पड़ता है। आपका SCR जब भी ऑन रहेगा तो वहां पे कौन सा टाइमिंग आता है। SCR जब ऑन रहता है तो वहां पे 3 टाइमिंग हम डिफाइन करते हैं, एक डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम, ठीक है। वो हम यहाँ पे मार्क करके उसको एक्सप्लेन करते हैं। उसके साथ साथ SCR जब ऑफ होता है ना, SCR जब ऑफ होता है उसमें भी आपको 2 टाइम आता है, एक रिवर्स रिकवरी टाइम और एक गेट रिकवरी टाइम, वो भी हम लोग वहां पे दिखाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। दैट इज नथिंग बट आपका स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद जो फोर्थ आपका टॉपिक रहने वाला है SCR का रेटिंग। SCR को बहुत सारा रेटिंग होता है, जैसे वोल्टेज का कुछ रेटिंग होता है, करंट का कुछ रेटिंग होता है, सर्ज करंट का रेटिंग होता है, गेट करंट का रेटिंग होता है, गेट वोल्टेज का रेटिंग होता है, रिवर्स वोल्टेज का रेटिंग होता है, कितना आप रिवर्स वोल्टेज दे सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ब्रेक डाउन होता है। तो ये सारे रेटिंग्स आपको एक स्पेसिफिक डाटा शीट में रहता है, बट उसका डेफिनेशन हमको यहाँ पे इस टॉपिक में हम कवर करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बार ये हमारा खत्म हो गया तो और एक यहाँ पे टॉपिक है विच इज सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ SCR। SCR का वोल्टेज आपको बढ़ाना है। देखो एक SCR से आपको कुछ स्पेसिफिक वोल्टेज ही आपको मिलता है। अभी समझो उस वोल्टेज से आपको ज्यादा जाना है तो व्हाट यू विल डू, आप SCR को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो करंट बढ़ जाएगा। तो हम SCR को सीरीज में कनेक्ट करना वोल्टेज बढ़ाने के लिए, पैरेलल में कनेक्ट करना करंट बढ़ाने के लिए, दैट वी सी इन सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन। इस सिंसेम के हिसाब से ये जो 5th टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट वाला और 5th वाला, ठीक है। उसके बाद 6th जो टॉपिक अपना रहेगा पावर मॉसफेट। MOSFET इज एन यूनिपोलर डिवाइस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो MOSFET है आपका नेक्स्ट जो सेमेस्टर है VLSI BE का, तो वहां पे भी आपको कंटिन्यू रहेगा, उधर भी बहुत कुछ आपको MOSFET के ऊपर काम करना रहता है। बट यहाँ पे एक जस्ट टॉपिक है पावर MOSFET कैसे बना है, एनहांसमेंट MOSFEट क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, एन चैनल पावर MOSFEट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और कैसे वर्क करता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन है अलॉन्ग विद इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे आपको पावर MOSFET में 2 VI कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक रहेगा आपका जो पावर MOSFET है, MOSFET और BJT इन दोनों को कंबाइन करके एक डिवाइस बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं IGBT। मतलब MOSFET का कुछ अच्छा फीचर है, BJT का कुछ अच्छा फीचर है, उन दोनों को कंबाइन किया, इनपुट में MOSFEट रखा, आउटपुट में BJT रखा, तो इसको हम बोलते हैं IGBT। मतलब इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर मतलब ये बाइपोलर ट्रांजिस्टर ही है आउटपुट साइड में, बट गेट आपका यहाँ पे इंसुलेट कर दिया, मतलब यहाँ पे 3 टर्मिनल हो जाता है। कौन सा कलेक्टर एमिटर जो BJT का है, और इस साइड में लेफ्ट साइड में इनपुट में गेट, ठीक है। तो इसलिए इसको IGBT बोलते हैं। इसका भी आपको कंस्ट्रक्शन VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राइव सर्किट वगैरह है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट वाला जो रहेगा वो कंपैरिजन।
कंपैरिजन आपको यहाँ पे दो है, एक है SCR पावर मॉसफेट एंड IGBT का, और एक कंपैरिजन रहेगा आपका, और एक यहाँ पे डिवाइस होता है, जैसे मैंने आपको SCR को स्टार्ट में बताया, SCR को हम गेट के थ्रू ऑन कर सकते हैं, कभी ऑफ नहीं कर सकते। SCR को गेट के थ्रू सिर्फ ऑन कर सकते, तो गेट के थ्रू ऑफ करना है तो और एक डिवाइस यहाँ इन्होंने बना के रखा है जिसका नाम होता है GTO, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। तो ये GTO एंड SCR का कंपैरिजन है, आपको GTO एंड SCR का कंपैरिजन है। सो ये पूरा आपका यूनिट 1 का टॉपिक से आपको कवर करना है। यूनिट 1 का जो पैटर्न रहता है 8 और 7 का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 8 मार्क का आता है, एक क्वेश्चन 7 मार्क का आता है। एक क्वेश्चन 8 मार्क का आपका SCR में आएगा और एक क्वेश्चन 7 मार्क का आपका ये जो नीचे का क्वेश्चन है, मतलब ये पूरा आप बोल सकते हैं कि 1 8 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, 1 8 मार्क क्वेश्चन आएगा और इनमें से वापस 1 7 मार्क क्वेश्चन आएगा। मतलब इन ऊपर का इस इतने में से, जैसे यार रेटिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी 3 में से एक क्वेश्चन तो कंपलसरी आता है 8 मार्क के लिए, और नीचे का जो 5 6 7 8 में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है 7 मार्क्स के लिए। सो ये है हमारा यूनिट 1 में आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है वो मैंने बताया है, ठीक है। सो अभी आपको ये जो चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है, ये हमारा आरसी इंजीनियर का जो ऐप है उसमें पावर डिवाइसेस एंड सर्किट्स करके एक कोर्स है, वहां पे हम लोगों ने ये जो टॉपिक्स है इसको अच्छे से वीडियोस प्लस PDF, मतलब नोट्स के PDF के थ्रू एक एक चीज को एक्सप्लेन किया है। अलॉन्ग विद दैट जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है वो भी उसमें बाय डिफॉल्ट वो कवर हो जाता है, जो आगे आने वाला क्वेश्चन है वो सब उसमें कवर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आरसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करना है, उसमें आपको ये जो सब्जेक्ट है PDC इसका डेमो सेशंस देखना है, ठीक है, और आपको अच्छा लगा तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन हम लोग मिलते हैं, अगले वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम लोग यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, चलो थैंक यू।